नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैंने जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज शुरू की थी, उसमें आज प्रैक्टिस सेट 7वां है। हमारे इन प्रैक्टिस सेटों को जरूर लगाएं। इनमें ऐसे ही क्वेश्चन हैं जैसे कि आप एग्जाम में देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के क्वेश्चनों को देखने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ आज की शुरुआत करेंगे कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसी जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर करें हमारी इन प्रैक्टिस सेटों के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, हेमा गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ए पूर्वकालिक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी अनेकार्थक क्रिया या फिर डी सकर्मक क्रिया। हेमा गाना गा रही है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, डी राइट आंसर है। अगर यहाँ पर ये वाक्य होता कि हेमा सो रही है, तब अकर्मक क्रिया होती, और यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया तब होती जब हेमा खाना खाकर सो गई। ये वाक्य होता, खाना खाकर सो गई, तब पूर्वकालिक क्रिया होती, इसलिए सकर्मक क्रिया है इस वाक्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है? ए अनुवर्वर, बी अनुनय, सी अनुरित या फिर डी अन्वेषण। इस प्रश्न में अनुपसर्ग से नहीं बना है, अनुवर्व नहीं है अनुपसर्ग से बना हुआ शब्द, क्योंकि क्योंकि अनुवर अन प्लस उर्वर से बना हुआ शब्द है, अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, इसलिए ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योति का विलोम शब्द है? ए मंद, बी दिव्य, सी तम या फिर डी प्रकाश। यहाँ पर ज्योति का विलोम शब्द पूछा है, ज्योति का विलोम शब्द है तम, सी राइट आंसर है। मंद का विलोम होता है तीव्र या फिर प्रखर, और प्रकाश का विलोम होता है अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ए तीखा, बी आदमी, सी जीव या डी ढीढ़। इस प्रश्न में पूछा गया है कि इन चारों वाक्यों में से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। यहाँ पर आदमी तद्भव नहीं है। आदमी एक फारसी भाषा का शब्द है। तीखा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द है तीक्ष्ण। जीव का तत्सम शब्द है जीवा। डीठ का तत्सम शब्द है धृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका ज्ञान है, हे मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है, मैं कौन सा छंद है? इन पंक्तियों में ये देखना है कि कौन सा छंद है। ए उल्लाला, बी इंद्रवज्जा, सी रोला या फिर डी बसंत तिलका। इन पंक्तियों में उल्लाला छंद है, ए राइट आंसर है। उल्लाला छंद की परिभाषा है कि दूसरे और चौथे चरण में 15-15 मात्राएं और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, उल्लाला छंद कहलाता है। यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ हम चेक कर लेते हैं मात्राएं सही है या नहीं। हे में 2 मात्राएं हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ एक, एक, दो, एक, दो, दो, एक, यहाँ पर 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1 और 2। गिन इन मात्रा को गिन लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं इसमें, और यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 12 13 14 15, यहाँ पर 15 मात्राएं, यानी कि उल्लाला छंद ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थाई भाव की उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? ए अनुभाव कहते हैं, बी समभाव कहते हैं, या सी संचारी भाव कहते हैं, या फिर डी विभाव कहते हैं। स्थाई भाव की उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? ए अपूर्ण भूत, बी सामान्य भूत, सी पूर्ण भूत, या फिर डी संदिग्ध भूत। वह खाना खा रहा था, मैं खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल है क्योंकि वह खा रहा था, ना कि वह खा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? ए सौरसैनी अपभ्रंश से, बी अर्धमागधी अपभ्रंश से, सी मागधी अपभ्रंश से, या फिर डी पैचासी अपभ्रंश से। सौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है, ए राइट आंसर है। अर्धमागधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है, मागधी का बिहारी हिंदी से है, और पैचासी का पंजाबी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए दया, बी भाषा, सी माया, या फिर डी आभार। इन चारों ऑप्शनों में से आभार पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि इन शब्दों को बोलने से आपको पता चल जाता है कि ये शब्द स्त्रीलिंग है। दया आ गई, ये आपसे पता, बोलने से ही पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है। भाषा बोली जाती है, और माया, माया जाल में फंस गया, माया, माया शब्द भी स्त्रीलिंग है। लेकिन आभार व्यक्त करता है, आभार शब्द पुल्लिंग है, बोलने से पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? ए प्रहार, बी स्पर्श, सी पटल, या फिर डी पान। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम यानी कि संस्कृत का शब्द, इसमें पान संस्कृत का शब्द नहीं है। प्रहार, स्पर्श और पटल ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, इसलिए ये तत्सम शब्द हैं, लेकिन पान तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है? ए कारखाना है, या फिर साधारण है, या फिर व्यायाम है, या निरापद है। कसरत का अनेकार्थी शब्द है व्यायाम, यानी कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक ही बात है ना, इसलिए इसका अनेकार्थी शब्द है व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? इन चार ऑप्शन में से हमें ये देखना है कि गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द है। गरीब है, या फिर सूखा है, या लालसा है, या फिर उपयुक्त सभी है। उपयुक्त सभी वाक्य गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि गरीब गुण बता रहा है किसी वस्तु, यानी कि यह सूख गया है, यानी कि उसका गुण बता रहा है कि ये सूखा है। ऐसे ही लाल सा, ये कपड़ा लाल सा है, यानी कि बता रहा है उसका गुण कि वह लाल है, लाल सा है। इसलिए ये तीनों वाक्य गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां पहुंचा न जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? या प्रिंट नहीं हो पाया है। उपयुक्त शब्द कौन सा है? इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जहां पहुंचा ना जा सके के लिए एक शब्द देखना है। यहाँ पर ए अनजान है, हो सकता है, आगम भी हो सकता है, अगम्य भी हो सकता है, या फिर अगमय भी हो सकता है। जहां पहुंचा ना जा सके के लिए एक शब्द होगा अगम्य, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? यानी कि पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की, इस वाक्य को हम बदलकर कर्मवाच्य में बदलकर कौन सा शब्द बन सकता है? इनमें से चारों में से मुख्यमंत्री ने घोषित किया, या फिर मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, या फिर मुख्यमंत्री ने घोषणा कही। इन चारों में से कौन सा सही वाक्य है जो कर्मवाच्य में बदलने पर बन रहा है? मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, ये वाक्य सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? कागज का बहुवचन देखना है। कागज होगा, कागजें होगा, कागजात होगा या फिर कागजों होगा। कागज का बहुवचन कागजात होगा। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? इन चारों चिन्हों में से पूछ रहा है कि निर्देशक चिन्ह कौन सा है। ए वाला चिन्ह है जो कि निर्देशक चिन्ह है, त्रुटि बोधक होता है। ये वाला चिन्ह उद्धरण होता है और ये वाला चिन्ह विस्मय को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? ए संप्रभुता, बी आत्मनिर्भरता, सी स्वतंत्रता या फिर डी स्वच्छंदता। स्वाधीनता का पर्यायवाची है स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता। सी राइट आंसर है। स्वाधीनता का पर्यायवाची स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ए हिमालय, बी गंगा, सी राम या फिर डी पहाड़। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें पूछा गया हिमालय एक पहाड़ का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। गंगा नदी का नाम है, इसलिए गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और राम किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, राम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। लेकिन पहाड़, पहाड़ अनेक भी हो सकते हैं, इसलिए पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि पहाड़ पहाड़ों की जाति दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए विकास है, बी विकाक्ष है, सी विकास है या फिर डी विकास है। वर्तनी में छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वो हमें देखनी होती हैं। पहले ऑप्शन में स गलत है, इसलिए ये गलत हो गया। बी ऑप्शन में छ गलत है, इसलिए ये भी गलत हो गया। इस विकास में बड़ी ई की मात्रा है, इसमें छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन सही है, विकास ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए शीला, बी ईला, सी ला या फिर डी नशा। प्रत्यय यानी कि पीछे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल दे। नशीला में ईला शब्द प्रत्यय शब्द है, इसलिए बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ये जीके का क्वेश्चन है हिंदी। पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में हुआ था या फिर बी नई दिल्ली भारत में हुआ था या लंदन ब्रिटेन में हुआ था या फिर पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था, जो कि 2 से 4 दिसंबर तक चला था और 1993 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ लाइन दी गई हैं, इन्हें पढ़कर कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं, जो कि एग्जाम में भी आने वाले हैं। इसे हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। इन लाइनों को अच्छे से पढ़कर आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जवाब इन्हीं लाइनों में से देना है। पर्वतराज हिमालय कुदरत का अद्भुत सौंदर्य है। दुनिया का विशाल पर्वत हमारे देश के उत्तर में एक सजग प्रहरी बनकर लाखों वर्षों से हरे भरे पेड़ों और 5 पावन नदियों को अपनी गोद में लिए मुस्कुराते हुए खड़ा है। सिंधु, गंगा, सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां इसी महान पर्वत के सीने को चीरती हुई अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। इस पर्वत का विस्तार असम की पूर्वी सीमा से लेकर कश्मीर की पश्चिमी सीमा तक तकरीबन 2000 मील तक है। इसकी चौड़ाई 186 मील तक है। इसकी चोटियों की ऊंचाई 8200 से 9992 फीट तक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है हिमालय से कितनी नदियां बहती हैं? अभी हमने पढ़ा था कि हिमालय से कितनी नदियां बहती हैं? हिमालय से 5 नदियां बहती हैं। कौन कौन सी बहती हैं? सिंधु, गंगा, सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र। ये 5 नदियां हिमालय से बहती हैं। कौन सी नदी हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है? कौन कौन सी 5 नदियां बह रही हैं? सिंधु, गंगा, सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र। इसमें गोदावरी नहीं है, इसलिए गोदावरी
हिमालय से बहने वाली नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का विस्तार लगभग कितने मील है? अभी हमने पढ़ा था उन लाइनों में कि हिमालय का विस्तार लगभग 2000 मील तक है। ये राइट आंसर है इसमें। उन लाइनों में से 3 क्वेश्चन थे जो कि हमें उनमें से छांट कर सही आंसर देखने थे। ऐसा ही ग्राफ एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, भय होता है, निर्वेद होता है या फिर रति होता है? करुण रस का स्थायी भाग शोक होता है, भय का स्थायी भाग भयानक होता है, निर्वेद का शांत होता है और रति का स्थायी भाग श्रृंगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ए मात्रा प्लस आज्ञा, बी मात्र प्लस आज्ञा, सी मात्रा प्लस ज्ञा या फिर डी मात्र प्लस आज्ञा। इसमें से कौन सा सही संधि विच्छेद है? मात्राज्ञा का मात्र प्लस आज्ञा सही संधि विच्छेद है, क्योंकि रे प्लस आ रा होता है और मात्रा आ का बोध हो रहा है, इसमें यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? इनमें से कौन सा पुरस्कार ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए दिया गया है? व्यास सम्मान दुखम सुखम उपन्यास के लिए दिया गया है, जो कि 2017 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊधों का लेन न माधों का देन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए किसी से कोई वास्ता न रखना, बी धोखा देना, सी अन्याय न करना या डी दोहरा कुटुत्व। ऊधों का लेन न माधों का देन, किसी से कोई वास्ता न रखना, ये लोकोक्ति का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए उपेक्षा ए उपेक्षा करना, बी क्रोधित होना, सी प्यार करना, होश में न होना। आंखें फेरने मुहावरे का अर्थ है उपेक्षा करना। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ए थ, बी ध, सी फ या फिर डी ड़। कंठ अल्प प्राण व्यंजन है क, ख, ग, घ और ड, यानी कि ड सही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करबला के रचनाकार कौन है? ए बेचन शर्मा उग्र, बी राही मासूम रजा, सी प्रेमचंद्र या फिर डी प्रभा खेतान। करबला के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असो न मन्यते कस्मादुनुष्ण मन लंकृति, पंक्ति किस लेखक की है? ए विद्यानाथ की है या अप्पय दीक्षित की है या फिर केशव मिश्र की है या फिर जयदेव की है? ये पंक्तियां जयदेव जी ने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रसून का पर्यायवाची है? प्रसून का पर्यायवाची अग्र होगा या फिर वृक्ष होगा या पुष्प होगा या फिर चंद्रमा होगा? प्रसून का पर्यायवाची पुष्प है, फूल के पर्यायवाची है ये पुष्प प्रसून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी भारतेंद्र या फिर डी अंबिका दत्त व्यास जी। ब्राह्मण के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, जो कि कानपुर में संपादित की थी ब्राह्मण पत्रिका 1883 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न सनेही गंभीर, को घट ये वृष भानुजा वे हल धर के वीर, में कौन सा अलंकार है? ए रूपक अलंकार है या फिर उपेक्षा अलंकार है या यमक अलंकार है या फिर श्लेष अलंकार है? श्लेष अलंकार है। इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। ए तर्क सिद्ध, बी तर्क सम्मत, सी तर्क शास्त्र। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, इस वाक्य के लिए तर्क साध्य सही आंसर है। इन 37 क्वेश्चनों में से
आपके कितने क्वेश्चन सही गए वो आप जरूर बताएं आप हमें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।